बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको गुलडरा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू का नाम मुबारक, इनकी पैदाइश पर सुल्तान मोहम्मद बहू रखा गया। मुहकम फ़िक्र में सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू अपने नाम के मुतालिक बयान करते हैं। मेरा नाम बहू मेरी वालदा ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रखा। मैं अपने इस नाम से बेहद खुश हूँ कि मेरे नाम में हू का लफ्ज़ आता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी वालदा पर अपनी रहमत ख़ास नाज़िल फ़रमाए कि जिन्होंने मेरा नाम बहू रखा, जो एक नुक्ते के इजाफे से बहू बन जाता है, जिसकी बदौलत ज़ात बारी ताला से ख़ास अनसियत पैदा होती है। सुल्तान और फिर सुल्तान बहू के वालिद बुजुर्गवार का नाम हज़रत ज़ैद मोहम्मद है। आपके वालिद बुजुर्गार नेक साले पाबंद शरह हाफिज़ कुरान साले और कामिल फ़िक़ह थे। अहले इलाक़े की इज़्ज़त व तकरीम किया करते थे। हज़रत ज़ैद मोहम्मद मनसबदार थे और पूरे इलाके में अपनी शोहरत की बदौलत मशरूफ़ थे। शाहजहां आपकी बहुत इज़्ज़त किया करता था और आपकी खिदमत के अवज़ इसने आपको शुरकोट ज़िला झंग में एक सालम गौ बतौर इनाम दे दिया था। शाहजहां की जानिब से आपको 50,000 बेगे ज़मीन और चंद आबाद कुएं भी बतौर जगीर अता किए गए थे। औलाद की ख्वाहिश में हज़रत ज़ैद मोहम्मद के दिल में निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई। हज़रत बीबी रास्ती एक नेक वक्ती खातून थी। उनकी परहेज़गारी बदगारी ने आपके कल्ब में मोहब्बत खुदावंदी की शम्मा रोशन की और आपके दिल में यह ख्याल आया कि सद अफसोस मैंने अपनी ज़िंदगी फजूलियात में गुजार दी है। यह ख्याल आते ही आपने शाही मनसब छोड़कर तनहा घोड़े पर सवार नामालूम सिमत की जानिब चले गए। हज़रत ज़ैद मोहम्मद एक अरसे तक जंगलों बेईमानों में फिरते रहे और इबादत और रियाज़त में मशगूल रहे। फिर मुल्तान के घाट में पहुंचे तो निगरान घाट ने आपको हाकिम मुल्तान के रूबरू पेश किया। आपके चेहरे से अमारा ज़हर हो रही थी। मुल्तान के हाकिम पूछने पर आपने अपने हालात छुपाते हुए खुद को मुसाफिर ज़हर किया। हाकिम मुल्तान ने कहा, क्या मुलाजमत करना पसंद करेंगे? आपने फरमाया, मैं चंद शराइत पर मुलाजमत करूँगा। हाकिम मुल्तान ने शराइत दराफ्त की तो आपने ज़ैल शराइत पेश की। नंबर 1, मेरी रहाइश पाक जगह पर होगी। मैं किसी को अपना हाकिम ना मानूंगा क्योंकि मेरा हाकिम अल्लाह अज़्ज़ व जल है। मैं किसी बड़े अफसर को दीगर मुलाजमिन की तरह सलाम नहीं करूँगा। हज़रत ज़ैद मोहम्मद की इन शराइत को पूरा तस्लीम कर लिया गया और फिर आपको मुलाजमत मिल गई और आप ये मुलाजमत के साथ साथ अपना ज़्यादा वक्त इबादत खुदाबंदी में बर्स किया करते थे। आपकी इबादत और रियाजत की बदौलत आप बरगाह खुदाबंदी में मकबूल हुए। आप अपना मनसब और घर बार सब कुछ किसी को बगैर बताए छोड़ आए थे। इस पर शाहजहां को बेहद तफ्तीश थी। इसने आपकी तलाश में हर जगह पर अपने सिपाही दौड़ाए मगर आपका कुछ पता ना चला। इस दौरान मुल्तान के नवाह में शोरशें बर्पा होने लगी और इन दिनों हाकिम मुल्तान राजा मरोट एक मुज़र जंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आपको खबर हुई तो आप अपने हुज्जा से बैर तशरीफ लाए और जिस्म पर हथियार सजा कर घोड़े पर सवार हुए और हाकिम मुल्तान के दरबार में पहुंचे और इससे कहा, मैं राजा मरोट का मुकाबला करना चाहता हूँ। हाकिम मुल्तान ने हैरानी से कहा, क्या तुम अकेले राजा मरोट का मुकाबला करोगे? हज़रत ज़ैद मोहम्मद जोश खरोश के आलम में बोले, तुम्हारी दी तनख्वाह भी मैं अकेला खाता हूँ, इसलिए मुकाबला भी अकेले करूँगा। हज़रत ज़ैद मोहम्मद की बात सुनकर हाकिम मुस्कुराने लगा, मगर आपने इसकी परवाह ना की और वाज़ेह अल्फाज में कहा, मेरे साथ एक ऐसा खिदमतगार को रवाना कर दो जो मेरी रहनुमाई कर सके और बाकी काम मंशाए खुदाबंदी पर छोड़ दो। वो जिस तरह चाहेगा मेरे और राजा मरोड़ के दरमियान फैसला करेगा। हाकिम मुल्तान ने हज़रत ज़ैद मोहम्मद को एक साथी के हमरा राजा मरोड़ की जानिब भेज दिया। जब आप मरोड़ के नज़दीक पहुंचे तो अपने साथी को रवाना कर दिया और अकेले शहर की तरफ बढ़े। किले के नज़दीक पहुंचे तो आपको इल्ज समझते हुए मुहाफ़िज़ों ने किले का दरवाज़ा खोल दिया। आपने अपने घोड़े पर सवार होकर दरबार में पहुंचे। इस वक्त मरोड़ दरबार में बैठा अपने साथियों सलाह मशवरे में मसरूफ़ था। इससे कब्र की कोई दरबारी या खुद राजा मरोड़ आपके ज़ैब से वाकिफ़ होता। आपने तलवार बुलंद की और दूसरे इलम में राजे का सर तन से जुदा होकर ज़मीन पर आन गिरा। आपने एक हाथ में राजे का सर थामा और दूसरे हाथ में तलवार के जोर दिखाते हुए रास्ते में आने वाली हर रुकावट और मज़ाहमत को बड़ी बहादुरी से अब बड़ी फुर्ती से अबूर करते हुए दरबार से बहर आए। इस तरफ बढ़े जहां आपका घोड़ा खड़ा था। आप घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा तेज रफ्तारी से किला गहदूद से निकलता चला गया। मुल्तान की अफवाज ने मरोड़ की जानब पेशकदमी शुरू कर दी थी और उन्होंने जब एक तेज रफ्तार घुड़सवार को
हाथ में सानी सर थामे अपनी तरफ आते देखा तो हैरान रह गए। आज आपने राजा मरोड़ का सर हाकिम मुल्तान के कदमों में रख दिया, जो इस वक्त लश्कर की क्यादत कर रहा था। हाकिम मुल्तान ने राजा मरोड़ का कटा हुआ सर देखा तो हैरान रह गया। कभी वो कभी राजा के सर को देखता और कभी हजरत बायज़द को देखता। हाकिम मुल्तान जब सख्ते के हाल से बाहर निकला तो फतह का नारा बुलंद किया और लश्कर ने इस नारा का जवाब दिया। राजा मरोड़ का सर काटने की शोहरत जब दिल्ली में शाहजहां के पास पहुंची तो उसने अपने सिपाहियों को मुल्तान भेजा। उन लोगों ने हजरत बायज़द मोहम्मद को पहचान लिया, ये तो वही बायज़द मोहम्मद हैं जो अपना मनसब छोड़कर रूपोश हो गए थे। सिपाहियों ने इसकी इतला शाहजहां को दी तो शाहजहां ने हाकिम मुल्तान के नाम हुक्मनामा भेजा। इस हुक्मनामे के मिलते ही हाकिम मुल्तान ने हजरत बायज़द मोहम्मद को दरबार में बुलाया और शाही फरमान के मुतल्लिक़ बताया। आपने एक मकतूब शाहजहां के नाम लिखा जिसके मुदर्जात कुछ यूं थे: मैं वली हिंदुस्तान की अनायत का मशकूर हूँ, मगर मेरे कमज़ोर कंधे इस बारे ग्रां को उठाने से आजिज़ हैं और उम्र भी अब साथ देती मालूम नहीं होती और ना जाने किस वक्त ये मेरा साथ छोड़ दे। इसलिए मालिक हकीकी की बारगाह में रजू किए हुए हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे तौफीक अमल दे और आपको इस हुस्न सलूक की जज़ा अता फरमाए। लिहाजा मुझे दरबार शाही में हाजिर होने से माजूर समझा जाए। इस दरख्वास्त के मौसूल होने के बाद शाहजहां ने हजरत बायज़द मोहम्मद को मज़ीद सरकारी खिदमत अंजाम देने से मौफ कर दिया और मज़ीद कुछ जागीर भी अता फरमा दी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी हजरत बहू शाह हजरत सुल्तान बहू के वालिद मोहतरम हजरत बायज़द मोहम्मद के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप इसी तरह की अच्छी वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। आखिर में आपको बताते चलेंगे, जिस तरह हमने बाबा बुल्ले शाह की सीरत वाक़यात की सीरीज़ शुरू की थी, बिल्कुल इसी तरह आज से हज़रत बहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सिलसिले की पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह आप आगे भी मज़ीद इस वाक़यात की वीडियो सुनते रहेंगे। अल्लाह आप सबको हमें नसीर हो। खुदा हाफिज़।